Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss some basic multiple choice questions of data structures and algorithm. So let's start with the first question. The process of removing an element from an empty stack is called. So यहाँ पे बोला गया है कि we have one empty stack. ठीक है, एक स्टैक है जिसमें कुछ स्पेस अलॉट किए गए हैं बट वैल्यूज एंटर नहीं की गई हैं. सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? So यहाँ पे we have four options. First is removing, underflow, deleting and overflow. So overflow को जो है यहाँ पे हम सबसे पहले डिलीट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो किस केस में होता है? अगर एक हमारे पास मान लीजिए बकेट है, बकेट में पानी है, ओके, एंड इफ यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा वाटर तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा. उस चीज को बोला जाता है ओवरफ्लो. वैसे ही अगर स्टैक फुल होगा एंड फिर उसमें वैल्यूज को ऐड किया जाएगा, उस कंडीशन को बोलेंगे ओवरफ्लो. ठीक है, सो ये ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो चुका है. सेकेंड है रिमूविंग. रिमूविंग टाइप की कोई चीज जो है डेटा स्ट्रक्चर में होती ही नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अंडरफ्लो एंड डिलीटिंग. सो इन केस ऑफ डिलीटिंग, डिलीट का मतलब होता है कि स्टैक में कोई वैल्यू है. ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं? अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ सॉन्ग्स हैं, हम उन सॉन्ग्स को डिलीट करें, मतलब कुछ चीज है फिर हम डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, बट यहाँ पे बोला गया है कि स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कुछ है ही नहीं, फिर भी हम कुछ डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा? डिलीटिंग ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा. सो लास्ट ऑप्शन जो बचा है हमारे पास, दैट इज अंडरफ्लो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंडरफ्लो. राइट. सेकेंड ऑप्शन इज which of the following is the correct way of declaring an array. So array जो है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है and this is one of the most widely used data structure. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें, तो इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट जो फॉर्मेट है एरे का वो कौन सा है. ठीक है, सो एरेज में सबसे पहले पॉइंट जो है याद रखने का वो ये है कि कहीं पे भी ये वाली ब्रैकेट हो. अब जैसे मार्क्स या फिर एज कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, उसके आगे ये वाली ब्रैकेट होगी, इसका मतलब है कि वो एरे है. सो एक तो ये वाला ऑप्शन है. ठीक है, इस ऑप्शन में क्या है? ब्रैकेट जो है वो कर्ली ब्रैकेट यूज की गई है, सो ये ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, मार्क्स डॉट एरे. एक और प्रॉपर्टी होती है एरे की, जो भी एरे का हम लोग नेम डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई भी डॉट बीच में नहीं आना चाहिए. ठीक है, एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो गया. सिमिलरली इस केस में भी क्या है? ब्रैकेट्स तो हैं बट यहाँ पे भी क्या है? बीच में डॉट यूज किया गया है, सो ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो गया. सो द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर सी, इंट मार्क्स 5. ये वाला जो एरे है इसका मतलब है कि इंट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं. मार्क्स का मतलब है कि हम लोगों को स्टूडेंट्स के मार्क्स को इधर स्टोर करवाना है. एंड 5 जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, 5, 10 हम कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे एंटर करवाने वाले हैं. थर्ड क्वेश्चन इज represent the given sparse matrix using array. So this is वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन डिटेल में बताया है एंड एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस स्पार्स मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पार्स मैट्रिक्स है. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है. तो स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ जीरो होते हैं. ठीक है, ज्यादा वैल्यूज जो है वो जीरो है, इसका मतलब ये स्पार्स मैट्रिक्स है. बट हमें फोकस करना होता है नॉन जीरो एलिमेंट्स पे. सो इन दिस केस वी हैव दीज वैल्यूज आर नॉन जीरो एलिमेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास कितनी है? सिर्फ 6 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं. एंड जो ये साइज है दिस इज 5 into 6. इस साइड को बोलेंगे हम 0, 1, 2. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे इसका एड्रेस प्रोवाइड करवा देना है 2, 3 and 4. दूसरी तरफ 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो द साइज ऑफ एरे इज 5 by 6. सो ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है रोज एंड दिस इज कॉलम. तो हम क्या करेंगे? नॉन जीरो वैल्यूज पे फोकस करेंगे. फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इज 9. ठीक है, तो 3 चीजें होती है जिसपे हमें फोकस करना होता है, रो, कॉलम
एंड वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट है 9, तो वी विल राइट 9 हियर। इसका रो नंबर इज 0, ठीक है, कौन सी रो में है ये, रो नंबर 0 में है, एंड कॉलम नंबर इज 4। सेकेंड जो पॉइंट है वो है 8, वैल्यू इज 8, ठीक है, इसका रो नंबर इज 1, रो नंबर यहाँ पे 1 है, एंड कॉलम नंबर इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट नॉन जीरो इज 4, ठीक है, सो 4 के केस में रो नंबर इज 2 एंड कॉलम नंबर इज 0। नेक्स्ट वैल्यू इज 2, दिस इज 2, रो नंबर is also again 2 and column number is 3. Next is 5, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 into 5, लास्ट वैल्यू है 2, सो रो नंबर इज 4 एंड कॉलम नंबर इज 2। ओके, सो ये है इसका राइट आंसर। यहाँ पे बोला गया था रिप्रेजेंट द स्पार्स मैट्रिक्स यूजिंग एरे। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से एरे को डिफाइन कर दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2D एरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्मेट में, एक टेबुलर फॉर्मेट में बाय यूजिंग एरे डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द साइज ऑफ द स्टैक इज 10, ठीक है, जो साइज है स्टैक का वो 10 है, एंड वी ट्राई टू ऐड 11th एलिमेंट, ठीक है, वी ट्राई टू ऐड 11th एलिमेंट इन द स्टैक, देन द कंडीशन इज नोन एज। अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर बकेट है दैट इज फुल ऑफ वाटर एंड हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की कोशिश करते हैं, पानी बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन को बोला जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। वैसे ही स्टैक का अगर साइज 10 है, 10 वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड इफ वी वांट टू ऐड 11th वैल्यू, सो कंडीशन अकर होगी जिसे बोला जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट MCQ सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन, हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे नॉट पे फोकस करें, ठीक है, नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रिंग रिट्रीवल, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो इस केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है एंड उसकी प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। स्टैक जो है वो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को, ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू, अब ये स्टैक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे साइंस ऐड कर दिया, आफ्टर दैट मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड जीके, ठीक है, ये सब हमने बुक्स जो है वो एक स्टैक में जो है अरेंज कर दी है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था उसे सबसे पहले एग्जिट करेंगे, बाहर रखेंगे, ठीक है, वो सबसे पहले जो है वो DQ होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा जीके, आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस, आफ्टर दैट इंग्लिश, मैथ एंड देन साइंस, ठीक है। तो साइंस जो था वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, ठीक है, लास्ट फर्स्ट इन लास्ट आउट, सबसे पहले ऐड हुआ था, सबसे लास्ट में इसे हमने एक्सेस किया। सो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग रिवर्सल हो गया, ठीक है। जो भी हम लोगों ने बुक्स ऐड की थी, या फिर हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। अब एक स्टैक में अगर हम वैल्यूज ऐड करते हैं A, B एंड C, ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस किस तरह से करेंगे, सबसे पहले टॉप मोस्ट वैल्यू यूज होगी C, देन ये एक्सेस होगी B, और जो सबसे पहले ऐड की गई थी फिर हम उसे एक्सेस करेंगे A। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग रिवर्सल हो गया। सो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। सेकेंड ऑप्शन है रिकर्शन, ठीक है। सो रिकर्शन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में इट इज अ टेक्निक दैट यूजेस फंक्शंस और एल्गोरिथम्स दैट कॉल्स इटसेल्फ वन और मोर टाइम्स until a specified condition is met, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी स्टैक की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये भी है प्रॉपर्टी, हमें पूछा गया है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट इज बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं रिकर्शन से ही लिंक्ड होता है। सो बैक ट्रैकिंग यूजेस रिकर्सिव कॉलिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन।
सो ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट, दैट इज एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर. ये जो है स्टैक की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. डेटा ट्रांसफर तो होता है, स्टैक के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट एसिंक्रोनस वे में नहीं कर सकते हैं. सो द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर डी, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर. So this is all about the top 5 questions of data structures. I hope you understand. Thank you so much for watching this.